प्यार, धोखे और कत्ल की एक सनसनीखेज कहानी है ईशा हत्याकांड। जी हाँ, ईशा 22 साल की एक ऐसी युवती जिसे दरोगा ज्ञानेंद्र सिंह ने अपने प्रेम जाल में फंसाया। शादीशुदा होने के बावजूद उससे दूसरी शादी कर ली, एक बेटी भी हो गई। अचानक एक दिन ईशा को ज्ञानेंद्र की सच्चाई का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन सरक गई। इधर ज्ञानेंद्र ने भी ईशा की हत्या का षड्यंत्र रच डाला। हत्या भी इतने विभत्स तरीके से की कि ईशा का धड़ तो मिला लेकिन सिर का आज तक पता नहीं चला। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ज्ञानेंद्र को उसके पापों की सजा मिली। 10 साल की लंबी कानूनी कार्रवाई के बाद आखिर कोर्ट ने ज्ञानेंद्र को उम्र कैद और 60,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। ज्ञानेंद्र जो 10 साल से जेल में ही बंद था और अब अपनी बाकी उम्र भी जेल की सलाखों के पीछे ही गुजारेगा। चलिए अब आपको बताते हैं ईशा हत्याकांड की पूरी कहानी। क्या है ये ईशा हत्याकांड, कौन थी ईशा, कैसे वो दरोगा ज्ञानेंद्र सिंह के जाल में फंसी और फिर उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। सिंह हत्याकांड में कानपुर नगर के एडीजे 4 द्वारा जो है वो ज्ञानेंद्र सिंह दरोगा यहाँ काका जो उम्र है उनके खिलाफ जो है वो न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया, जिसमें इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 60,000 रुपए जो है वो इनके ऊपर जुर्माना जो है वो अधिरोपित किया गया। अभी कुछ तथा जो इसके उदयवीर सिंह जो इसके विवेचक थे उनके खिलाफ न्यायालय ने जो है वो लिखा हुआ है कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जो उसका केवल धड़ मिला और पुलिस ने जो है वो विवेचक ने उसका सिर जो है वो अभी तक उसका रिकवरी नहीं कर पाई थी। तो 10 साल से जो है वो जेल में थे, कल उनको जो है आजीवन कारावास की सजा और 60,000 रुपए जुर्माना न्यायालय ने ऊपर किया है। जजमेंट की कॉपी अभी मिल रही है और उसमें अगर किसी प्रकार का कोई ऐसा फैक्ट होगा तो उसको जो है वो रीड करके बताया जाएगा। इस फैसले को लेके सजा पर जो बहस हुई उसके बारे में बताइए। उसमें हम लोगों ने ज्ञानेंद्र सिंह की फांसी की मांग की है। देखिए कि कोर्ट क्या डिसाइड करती है, क्यों ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में आता है, वोटर मर्डर है, बड़े ही निर्मम तरीके से हत्या की गई है, इसलिए हम लोगों ने फांसी की मांग की है। क्या इसको लेकर कोई विधि व्यवस्थाएं वगैरह भी दी गई हैं हाई कोर्ट? हाँ, हम लोगों ने 30 विधि व्यवस्थाएं दी हैं, तो पूरी उसमें दी है और ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में आता है, इसकी भी विधि व्यवस्था दी है। आगे कोर्ट को डिसाइड करना है क्या करेंगे। एक फैसला आया है उससे हम संतुष्ट तो है, लेकिन ये तो और ये जो अभियुक्त जो छूटे हैं इनके लिए अभी हम कोई कदम आपकी बहन के साथ जो हुआ, आपने इतने दिन लड़ाई लड़ी जी, इससे फैसले से आप संतुष्ट हैं? और संतुष्ट है जो भी निर्णय लिया गया है। उसके अलावा जो भी इसमें कुछ लोग जिनको छोड़ दिया गया है उनके लिए हम अपील पे जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।